नमस्कार दोस्तों। मैं नीतीश चौहान आज पर्यावरण दिवस को लेकर आपके साथ कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और आप अभी देख ही रहे होंगे कि हाल फिलहाल में 5 जून के बाद हमारे जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है या इस तरह की जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उस पर इस तरह के फ़ोटो की एकदम बाढ़ सी आ जाती है। ऐसे कुछ जब दिवस वगैरह आता है कि लोग पौधे लगा रहे हैं, उसके फ़ोटो खींच रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि जैसे पौधों को लगाते हुए फ़ोटो डाल दिया तो ये शो ऑफ हो रहा है या इस तरह से कि कोई चीज़ की मतलब दिखावा कर रहे हैं। मगर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस तरह के कोई अच्छा काम करते हैं या फिर इस तरह से पौधे लगाते हुए अपने फ़ोटो शेयर कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये गलत नहीं होता। और व्यक्तिगत रूप से मैं भी इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ऐसा कोई फ़ोटो शेयर कर रहा है तो इससे क्या है कि हो सकता है कि कोई दूसरा देखने वाला उसे देख के मोटिवेट हो जाए, और मोटिवेट होगा तो हो सकता है वो भी फिर ऐसा कुछ काम करे, तो कम से कम कुछ लोगों को तो अच्छा करने की प्रेरणा मिल ही जाती है इससे। मगर इसमें मैं अपनी कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हमने पौधा लगाया, फ़ोटो डाला, सही है, मगर कम से कम जो पौधा हम लगा रहे हैं वो हमारा लगाया हुआ होना चाहिए। कई बार आप देख रहे हैं कि क्या एक पौधा लग रहा है और 10 लोग खड़े हैं आसपास में उसके पास, और वो 10 लोग भी वो नहीं होते जिन्होंने वो पौधा लगाया होता। वो जो जिसने सही में पौधा लगाया हुआ है वो बेचारा पीछे खड़ा होता। गलती से फ़ोटो में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो यही कहना है कि अगर पौधा लगाने का या इस तरह का कोई इतना ही शौक़ है तो भाई कम से कम एक पौधा खुद ही लगा लो। और इसके बाद मैं मानता हूँ कि खाली सिर्फ पौधा लगाने तक हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। जिस तरह एक माँ बाप एक बच्चे को सिर्फ पैदा करने तक उनकी जिम्मेदारी सीमित नहीं रहती, उसका पूरा लालन पालन पोषण का भी उनका ही दायित्व होता। तो इसी तरह जो हम पौधा लगाया है वो जब तक बड़ा नहीं होता, मतलब पूरी तरह से पेड़ नहीं बन जाता, जब तक उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और एक बार आप उसको बड़ा कीजिए फिर वो आपका ख्याल रखेगा, ऑक्सीजन देगा, फल देगा, छाँव देगा, सब कुछ देगा। मगर तब तक तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको मतलब सही से उसकी देखभाल करें। अभी आप देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में लोगों ने पौधे लगाए हैं उनका पता भी नहीं होगा कहाँ पे हैं। काफ़ी पौधों का तो ऐसे ही रहता है कि भाई बस लगाया, फ़ोटो खिंचाया, फ़ोटो अपलोड किया, हो गया, मन गया पर्यावरण दिवस। अब इसके बाद में मेरे अपने विचार कुछ और आगे से आपके साथ साझा करता हूँ कि पर्यावरण को संरक्षित करने के 2 साधारण से उपाय हैं जो मेरी समझ में आते हैं। एक तो नए पौधे लगाए जाएं और दूसरा जो पुराने पेड़ या पौधे पहले से लगे हुए हैं उन्हें संरक्षित किया जाए। तो जो लोग सिर्फ 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने तक या फ़ोटो अपलोड करने तक ही सीमित नहीं है, वो इस विचार में थोड़ा हो सकता है सहयोग करें। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा कागज़ बनाने के लिए काटा जाता है, उसी कागज़ से हमारी कापी किताब बनती है। अब आप ये तो समझिए नहीं कि कापी किताब बनती है तो मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना बंद कर दीजिए, ना कापी किताब बनेगी, ना पेपर कटेगा, पेड़ कटेंगे और ना कागज़ बनेगा। तो मेरा मानना ये है कि जैसे हम कुछ भी किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हो सकता है हम दोबारा पढ़ें ना पढ़ें उसको, या एक बार पढ़ के हमारा काम हो जाए, या जो हमारे भाई या मित्र लोग मतलब कंपटीशन की तैयारी करते तो उसके लिए जो किताबें खरीदते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता, बाद में उनकी किताबें उनके लिए काम की नहीं होती। अब कोई नया बंदा या कोई नया भाई या कोई मित्र फिर से तैयारी कर रहा है उसी चीज़ की, तो वो किताबें उसके काम में आ सकती हैं। तो बड़े लेवल पर ना सही हम अपने स्थानीय लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं कि एक कोई सेंटर बना ले अपने स्थानीय लेवल पे। शुरू में 5 लोग 10 लोग मिलकर, जो हमारा सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, वो मिलकर उस चीज़ को शुरुआत करें। और जो किताबें हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे किसी यूज की नहीं है, जो आस पड़ोस में इस तरह का किताबें हैं, उन्हें हम एक जगह पे इकट्ठा करें। और जब हम जिस तरह से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं उसी तरह से उन चीज़ों की लिस्ट बना के, उन किताबों की लिस्ट बना के अपलोड करें, जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा वहाँ से। तो इससे क्या होगा, कोई बड़ा काम नहीं होगा ये, और ना ही कि ऐसा कुछ कि हमने कुछ बड़ा कर दिया, मगर इससे ऐसा होगा कि कम से कम कुछ तो सुधार आएगा। अब हमारे यहाँ पे देखते कि स्कूलों में हर साल सिलेबस चेंज हो जाता, जो किताबें पिछले साल थीं मुश्किल से ही किसी स्कूल में ऐसा होता होगा कि अगले साल भी वही किताबें चलें। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, या इस तरह का कुछ भी हो, कि इस पर ध्यान दें कि मतलब जो किताबें हम पढ़ सकते हैं फिर से, हर साल सिलेबस चेंज करने की क्या ज़रूरत है।
हालांकि सब स्कूलों में ऐसा नहीं है, मगर काफ़ी हद तक स्कूलों में इस तरह से रहता है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बाकी अपनी तरफ से इतना सहयोग करें तो हो सकता है कुछ सुधार हो। वैसे भी आप तो जानते हैं, दूरी कितनी भी बड़ी हो, शुरुआत तो एक कदम से होती है। चलिए, नमस्कार।